क्यू बी। ठीक है, तो इससे क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मान लो जब सारी तीन क्वांटिटी है, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो तीनों कांस्टेंट हो तब आप लिख सकते हो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, ये कब होगा, जब वेलोसिटी q और v क्या हो, कांस्टेंट के हो तब। अगर ना हो तो इंटीग्रेट करना, तो सोचना पड़ेगा क्या दे के रखा है, क्या निकालना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। R is directly proportional to M. It's a very very important formula. तो हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, R ओमेगा। तो ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगा, V बाय R। तो क्या आएगा, QB बाय M। क्या आएगा, QB बाय। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या आता है, 2 पाई बाय टी। तो टी क्या आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी क्या आएगा टाइम पीरियड, इसका रेसिप्रोकल, तो 2 पाई एम बाय क्यू बी, ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, क्यू बी बाय 2 पाई एम। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो साफ साफ, जिसके कारण फोर्स की वेलोसिटी से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फोर्स वुड बी आल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब क्या, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। याद रखना इसको, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। वर्क डन हमेशा क्या रहता है, जीरो। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी फेरफार नहीं होता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण। ये एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही काम का है। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है, जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है, जीरो। ठीक है, सब कुछ बहुत ही काम का है, ये बहुत ही काम का है। ठीक है, वर्क डन वाला, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज। क्योंकि देखो परपेंडिकुलर है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, यानी cos 90 जीरो। तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उल्टा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन ज़ीरो नहीं होता है कभी। ठीक है, क्योंकि इसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका उल्टा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता।
क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। लिख लो। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल दे दूँ इसके आधार। देखो हमारे पास दो पार्टिकल्स है, 1H1 और 1D2। इसको बोलते हैं प्रोटॉन और इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देख सकते हो कि न्यूट्रॉन मेरे ख्याल से भारी है प्रोटॉन से। ठीक है, तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा। इसका रेडियस, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में गए ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सर्कुलर मोशन करके आएगा। इसकी रेडियस ज़्यादा होगी, इसकी रेडियस ज़्यादा होगी और इसकी रेडियस कम होगी। ठीक है, जैसा लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ 1D2 would be greater than radius of 1H1। ठीक है, चार्ज तो सेम है मेरे ख्याल से, चार्ज तो सेम है। ठीक है, तो ये ऐसा सम्स आते हैं, लिख लो। ठीक है, अभी अलग अलग केसेस लेते हैं सब कुछ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान से याद रखना। अभी देख लो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। देखो ये समझने के लिए मैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा उसको समझने के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ली है, ताकि हमको आराम से समझ में आ जाए कि क्या है इसमें। देखो मान लो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है Q, उसकी वेलोसिटी है v। वेलोसिटी क्या है? v। अभी हमको मालूम है कि ये होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या रहेगा? मैग्नेटिक फोर्स F है, Q इंटू V क्रॉस P, ये लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। अभी देखो वेलोसिटी इज पैरेलल टू V, मतलब थीटा क्या है इधर? 0। मतलब क्या? इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको क्या लिखते हैं? QVB साइन थीटा। क्या लिखते हैं? QVB साइन थीटा। अभी थीटा 0 तो पूरा मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? 0। इसका मतलब क्या कि ये जो चार्ज है वही वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये जो हमारा चार्ज है जिसकी वेलोसिटी v है वो उसी हिसाब से चलता ही जाएगा, इससे कोई अटकाएगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रहा। ठीक है, अभी देखो, अभी दूसरा केस देखो। दूसरा केस में क्या है? मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, और
से प्रोजेक्ट किया है हमने चार्ज इसकी वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है। वो इधर थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक क्या रहेगा, नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, ठीक है। दो कंपोनेंट आ गए वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे चार्ज ऐसे इधर ऐसे आया, तो देखो v है। तो इस केस में क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी इसे देखो हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो वही हमारा फॉर्मूला है, उससे हम चालू करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस पी। अभी वेलोसिटी दो आ गई, वी टी और वी है, तो क्या है दोनों ये थोड़ा मैं अच्छी तरीके से बनाता हूँ। वेलोसिटी ऐसे है वी, ठीक है, ठीक है। सभी वेक्टर्स के लो है वही है, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो v दो है, वी टी और वी है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं वी टी प्लस वी है क्रॉस पी, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कोई भी गड़बड़ी नहीं है इधर। तो इधर ऐसे तो क्या आएगा, इधर वी टी क्रॉस बी प्लस वी एन क्रॉस बी। देखो इस फिगर को थोड़ा मैं अच्छी तरीके से बना देता हूँ। देखो मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये हमारा चार्ज है, इसकी वेलोसिटी ऐसी, ठीक है। इसकी ये क्या है, वेलोसिटी, ये कैसे थीटा है, इधर थीटा है। तो इसका दो कंपोनेंट्स आएगा, क्या आएगा, दो कंपोनेंट, ये तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है फिगर को अच्छा बनाने से, ये वही फिगर है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ये वी टी जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, वी टी मतलब जीरो, तो ये तो निकल जाएगा, इसका क्या हो, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। बाकी का बचा ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। ये बी और इधर है, इधर एक्स, ये वाई परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी एन बी। और सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी एम वी स्क्वायर एन बाय आर, ये सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये सेंट्रीपेटल फोर्स, तो अभी एक वी एन निकल गया, तो आर क्या रहेगा, एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा बाय क्यू, बाय ये रेडियस रहेगा। अभी देखो, अभी इसका जो पाथ होगा ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे
इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल पाथ। ठीक है, और इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको? देख लो ध्यान से, पिच। ये केस याद रखना, ठीक है? हेलिकल करेगा क्योंकि देखो थीटा है ना, देखो ध्यान से देखो, ठीक है? तो हमारा रेडियस क्या आएगा? एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा बाय क्यू इंटू वी। ये हमारा रेडियस आएगा। ओमेगा, ओमेगा क्या है? ये फॉर्मूला है हमारे पास, पी इज आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या आएगा? वी बाय आर। तो क्या आएगा? क्यू वी। इधर नॉर्मल है, ठीक है? तो नॉर्मल का ये लिखेंगे वी है, तो ये हो जाएगा वी है, ठीक है? तो क्या आएगा? क्यू बी बाय आर। क्या लिखा है? वी एन बाय क्यू बी बाय, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या आएगा? टाइम पीरियड क्या आएगा? टाइम पीरियड भी निकाल लेता हूँ क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। तो टाइम पीरियड हमारा आएगा 2π बाय इसका रेसिप्रोकल 2πm/qb। ये इसका टाइम पीरियड लगेगा। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी है इसका रेसिप्रोकल, मतलब qb/2πm। ठीक है, qb/2πm। ये इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कुछ निकाल लेगा, पूरी कुंडली निकाल ली। अभी पिच निकालना वो भी निकाल सकते हैं। पिच के लिए कौन सा कंपोनेंट आएगा? वीटी आएगा। तो पिच के बराबर क्या आएगा? इंटू टाइम पीरियड टी। ये पिच आएगी हमारी। ठीक है, देख लो ध्यान से। तो वी टी क्या है? वी कोस थीटा, मतलब वी कोस थीटा। टाइम पीरियड निकालना 2πm/qb। ये इसका पिच आएगा। ठीक, हेलिकल। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? हेलिकल। फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको, मज़ा आता है ऐसा ड्रॉ करने के लिए। देखो हेलिकल पाथ ऐसे चार्ज जाएगा। ठीक है, देख लो, बहुत ही जोरदार है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला सारे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। पिच भी आ गई। ठीक है, ठीक है। तो पिच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से आर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आर के लिए तो मेरे को साइन मांगता है ना। आर क्या है? देखो एम वी बाई क्यू बी को लिख सकता हूँ मैं आर बाय साइन थीटा। थोड़ी स्पेस चाहिए मेरे को, इसको यूज कर देता हूँ। देखो पिच, पिच को बोल देता हूँ पी कोस थीटा
टू पाई लिख देता हूँ मैं एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। अभी एम वी बाई क्यू बी क्या लेगा, आर बाई साइन थीटा इधर से, तो टू पाई कोस थीटा इंटू आर बाय साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पिच को टू पाई आर कोट थीटा। क्या लिख सकता हूँ, पिच हमारी क्या आएगी, टू पाई आर कोट थीटा। इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने का है ध्यान से। तो पिच हमारी क्या आएगी, टू पाई आर कोट थीटा, ये हमारी पिच आएगी। देख लो ध्यान से। ठीक है, लिख लो। अभी मैं 2 आर्टिकल और करवाऊँगा, दोनों छोटे छोटे आर्टिकल से, तो वो ख़त्म हो जाएगा, बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एकदम इजी आर्टिकल से, तो वो 2 आर्टिकल्स मैं आज ख़त्म कर दूँगा। तो चलो चालू कर दे। हाँ, वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लेना। देखो, तो अभी हमने क्या सीखा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, एफ एन क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स क्या लगता है, क्यू इंटू। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिचुएशंस के अनुसार कि दोनों फोर्स लगते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो दोनों दोनों फोर्स लगेंगे तो क्या आएगा, समेशन आएगा, एफ क्या आएगा, एफ एन प्लस एफ ई। तो ये दोनों का समेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो टोटल फोर्स क्या लगेगा, टोटल, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस, ठीक है। तो ये जब दोनों लगते, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था ये दोनों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स।
क्या बोलते हैं उसको, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं जब दोनों लगते हो तो हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अभी आज का लास्ट आर्टिकल मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, अभी if current carrying wire is placed in electric field, sorry, is placed in magnetic field, is placed in magnetic field, तो कितना फोर्स लगता है वो सब कुछ हम निकालेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर गई, देखो या ड्रॉ करना मजा आएगा। ठीक है, तो ये करंट आई, ये करंट क्या हो गया, आई, तो कितना फोर्स लगता है, किस हिसाब से लगता है, वो सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, और देखो वायर इज परपेंडिकुलर टू बी, ओके, वायर इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ी देर के लिए, देख लो आप, थोड़ी देर में मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, और इस आर्टिकल का नाम आप ये भी लिख सकते हो, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग वायर लिखना। ठीक है, करंट कैरिंग वायर, तो क्या होता है वो सब हम करेंगे। ठीक है, 2 मिनट देता हूँ, सब कुछ अपने दिमाग में बैठा दो, ये सारे फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब कुछ।
देखो ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये लास्ट आर्टिकल होगा, इसके बाद में सेशन को रैप अप करूँगा। बाकी का नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे भी। देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला से, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, उसे चालू करूँगा। 2 into डिस्टेंस। पहले हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं वायर का। ओके, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, बाद में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो कोई मतलब इंटीग्रेट करने के लिए df निकालना पड़ेगा। तो df क्या आएगा? dq इंटू v क्रॉस b क्या आएगा? ठीक है, ये डिफरेंस है तो ये भी डिफरेंस। ठीक है, तो Q की जगह हमको ये फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, नंबर डेंसिटी की बात करता हूँ तो क्या आएगा? A इंटू डी है इंटू ई। ए क्या है? एरिया। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? एन ई ए डी एल इंटू वी क्रॉस बी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, अभी देखो इधर हमारे पास एरिया है। ए क्या है? एरिया। तो देखो इधर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो देखो इधर आई है, मतलब इधर आई को आना पड़ेगा। तो आई कैसे आएगा? आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करंट डेंसिटी जे क्या आता है? आई बाय ए। करंट डेंसिटी आई बाय ए। तो ए की जगह क्या आ सकता है? आई बाय जे। क्या आ सकता है? आई बाय जे। देख लो। ठीक है, देख लो आप ध्यान से। आराम से देख लो। मेरे को लगता है कि ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत बल्कि हो गया है सेशन। और ये जो हमारे पास ये जो थियरी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं जल्दी में मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं इधर से ही चालू करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं इधर से ही चालू करूँगा। सो दैट्स इट फॉर इट। थैंक यू।